स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ अल्फ़ामेटिक्स। अल्फ़ामेटिक्स एक्चुअल में होते क्या हैं कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं आपके पास एंड एक मैथमेटिकल पजल के फॉर्म में होते हैं जहाँ पर हर अल्फ़ाबेट की जो कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो हो सकती है फ्रॉम डिजिट 0 to 9। तो अल्फ़ामेटिक्स होते क्या है, जब भी हम अल्फ़ामेटिक्स की बात करते हैं तो अल्फ़ामेटिक्स होती हैं मैथमेटिकल पजल्स in the form of alphabets। अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में होती है वो, और उनकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू उनकी हो सकती है फ्रॉम 0 to 9 कोई भी, राइट। हम डिफरेंट सिनेरियोज अभी डिस्कस करते हैं कि आपको कैसे उन पजल्स को सॉल्व करना है एंड फिर उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी डी, a प्लस बी इज इक्वल टू सी डी, मैंने आपको बोला है कि इनकी वैल्यूज जो है वो 0 से 9 के बीच में हो सकती हैं। अगर हम a को वैल्यू दे दें 8 और b को सपोज कर ले 7, तो 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15। तो आप ये देखेंगे कि d की वैल्यू 5 है और c जो है वो कैरी है 1 का, क्योंकि 8 प्लस 7 जो है यहाँ पर 1 जो है वो कैरी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि c इज इक्वल टू 1 एंड c स्टैंड्स फॉर कैरी। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपका कोई भी कैरी नंबर होएगा वो कैरी नंबर हमेशा ही 1 रहेगा, 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, राइट। एक और सिनेरियो लेते हैं जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं केस लाइक a प्लस बी, नो, हम केस डिस्कस करते हैं ए बी एंड डी ई। इनको जब हम ऐड करते हैं, आज हम अल्फ़ामेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं एडिशन के फॉर्म में, तो हम हमें अभी यहाँ पर सिर्फ एडिशन वाला केस ही कंसिडर करेंगे और यहाँ पर हमने बोला है ए बी प्लस डी ई। अब ए बी प्लस डी ई इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ सी जी एच, तो मैंने आपको बताया है कि C जो है हमेशा कैरी वाला होता है और कैरी हमेशा 1 रहेगा। G और H जो है वो कोई भी डिजिट्स हो सकते हैं, राइट। बट सपोज अगर बोला जाए दैट AB प्लस AB इज इक्वल टू CB, AB प्लस AB इज इक्वल टू CB, तो यहाँ पर आप ये देखना कि जब भी यहाँ पर प्लस करके B आएगा और B कॉमन है हर जगह, अगर सपोज मैं यहाँ पर B को कंसिडर करती हूँ 1, तो 1 प्लस 1 यहाँ पर 2 आना चाहिए, और अगर यहाँ पर 2 आना चाहिए मतलब 2 को आप कुछ और वेरिएबल देंगे, राइट। लेकिन यहाँ पर तो B जब तीनों में कॉमन आएगा तब B इज ऑलवेज 0, क्योंकि 0 को जब आप 0 से ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा। तो आइए अब हम एक और केस डिस्कस करते हैं और ये है हमारा थर्ड केस, दैट इज केस नंबर 3। केस नंबर 3 में अगर हम बोलते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू ए सी, और मैंने आपको कहा है कि डिजिट्स जो है वो 0 to 9 ही होने चाहिए, राइट। अगर डिजिट्स यहाँ पर 0 to 9 है और a की वैल्यू सपोज है 1, तो अगर a की वैल्यू 1 यहाँ पर है तो 1 यहाँ पर भी आएगी, और 1 को आप किससे ऐड करेंगे, जो आपका रिजल्टेंट जो है वो कैरी होगा। ऑब्वियसली बात है 1 में अगर आप 9 ऐड करेंगे तभी तो आपका 10 आएगा, राइट। तो अगर a आपका 1 है तो b नेचुरल सी बात है 9 आना चाहिए, तभी आपके यहाँ पर 2 डिजिट्स आएंगे। तो ये था आपका नेक्स्ट केस। ऐसे केसेस को जब आप समझेंगे तो और क्लियर तभी होगा जब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड अभी हम यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे हमें हेल्प मिलेगी अल्फ़ामेटिक्स ऑफ एडिशन को अच्छे से समझने के लिए। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो कुछ न्यू टॉपिक है और थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है अगर आप प्रैक्टिस ना करें, और अगर प्रैक्टिस कर ली तो बहुत ही ज़्यादा ईजी टॉपिक है, ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक भी बन सकता है। ये सारा कुछ डिपेंड करेगा आपके प्रैक्टिस करने पे, और प्रैक्टिस करने के लिए आप रजिस्टर कीजिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज़ abhyasonline.in।
रजिस्टर करने के बाद आप इस टॉपिक को स्टडी कर सकते हैं, इसके सैम्पल पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एग्जामिनेशन डे पर, क्योंकि सैम्पल पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस है वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे है जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो डू अटेम्प्ट द सैम्पल पेपर्स एंड रजिस्टर एट abhyasonline.in। अभी हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जिससे हमें इस टॉपिक की और क्लैरिटी मिल जाए। तो आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अल्फामेटिक एडिशन की फॉर्म में, तो आपके पास यहाँ पर दो टर्म्स दी हुई हैं जिनको ऐड किया गया है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 अल्फाबेट्स है, 1 2 3 4 4 है। रिजल्ट में 1 2 3 4 5। अगर आपका जो रिजल्ट है उसका सम एक नंबर एक्स्ट्रा आता है, या हम यहाँ पर देखते हैं कि एक टर्म एक्स्ट्रा आती है, तो एक्स्ट्रा टर्म हमेशा आपकी कैरी बनती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 4 लेटर्स है, यहाँ पर 4 लेटर्स है और यहाँ पर 5 लेटर्स है। कहने का मतलब ये है कि जो ये वाला एक एक्स्ट्रा लेटर है, क्योंकि हम राइट से कंसिडर करते हुए लेफ्ट पे जाते हैं, तो यहाँ पर ये एस जो है वो एक एक्स्ट्रा लेटर है और वो एक्स्ट्रा लेटर हमेशा कैरी बनेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि एस जो है वो कैरी है, और कैरी मैंने आपको बताया है हमेशा 1 रहता है। तो हमें पता लग गया कि एस की वैल्यू 1 है, राइट। एस की वैल्यू हमें गिवन है, पता लग गई कि 1 है, और ए की वैल्यू गिवन है कि 2 है। अगर एस की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 2, तो एस को जब हम ए के साथ ऐड करेंगे तो एस प्लस ए बन जाएगा 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। अगर हम s प्लस ए करेंगे, s 1 है, a 2 है, 3 आ जाएगा। तो ये 3 बन गया हमारा e। e जो है वो 3 बन गया। अब हमें पता है कि e 3 है और s 1 है, तो e को जब हम s से ऐड करेंगे तो e है 3 और s है 1, आंसर आ जाएगा हमारा 4। तो हमें पता लग गया कि यहाँ पर 4 आना चाहिए और o की जगह अब 4 आएगा। तो इतना पता लग गया कि o जो है वो 4 के इक्वल है। हमें e की वैल्यू पता लगी, o की वैल्यू पता लगी, s की वैल्यू पता लगी और a ऑलरेडी गिवन था। नेक्स्ट देखते हैं e प्लस ए इज इक्वल टू t। e प्लस ए गिवन है, t के इक्वल है। e की वैल्यू है 3, a की वैल्यू गिवन है 2, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर e प्लस ए इज इक्वल टू t। तो अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को, या हमें यहाँ पर ये पता लग गया कि t जो है वो 5 के इक्वल है। कैसे? क्योंकि जब e और a को ऐड किया था तब t आ गया आंसर, और e हमें पता है 3 है, a हमें पता है 2 है, 3 और 2 को ऐड करेंगे तब भी आंसर जो है वो 5 आएगा। तो हमें पता लग गया t की वैल्यू 5 है। t की वैल्यू 5 पता लग गई, हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। d प्लस e इज इक्वल टू s। e की वैल्यू पता है 3 है, d प्लस e इज इक्वल टू e की वैल्यू 3 है और s की वैल्यू 1 है, राइट। d प्लस e इज इक्वल टू s, और हमें पता है यहाँ पर कि d प्लस e इज इक्वल टू s। d हमें फाइंड आउट करना है, e हमें पता है 3 है, s हमें पता है 1 है। तो 11 कब आएगा? x प्लस 3 इज इक्वल टू 11, राइट। यहाँ पे x क्या है? d, और 11 कैसे? क्योंकि यहाँ पर 1 और 1 है, राइट। तो 11 तभी आएगा, 1 यहाँ पर तभी आएगा जब कुछ फॉरवर्ड होगा कैरी, और इधर कैरी फॉरवर्ड 1 है, तो s तो हमें पता है 1 है। d प्लस 3 इज इक्वल टू 11, तो d हमें पता लग गया कि d की वैल्यू 8 है। ये मत करने लग जाना कि d प्लस 3 इज इक्वल टू 1, तो d की वैल्यू -2 आ गई। नहीं, अगर d की वैल्यू -2 है तो यहाँ पर s कैसे आया? s को भी तो जस्टिफाई करना है, और वो जस्टिफाई हम तभी करेंगे जब हम कुछ कैरी करेंगे। d प्लस e इज इक्वल टू एस एस, ऐसे समझिए। e अगर 3 है, s 1 है, तो यहाँ पर भी s 1 आएगा, और 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8, तो पता लग गया कि d की वैल्यू 8 है। यही आपको फाइंड आउट करना था कि d स्टैंड्स फॉर, तो d स्टैंड्स फॉर 8। तो ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं, कुछ डिफरेंट यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए। बस ये याद रखना कि जो भी आपकी एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी वो हमेशा कैरी से आएगी, और कैरी हमेशा 1 रहेगा।
क्योंकि हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो वैल्यूज़ होती हैं यहाँ पर वो 0 to 9 ही है। वैल्यूज़ अगर 0 to 9 है तो कैरी भी हमेशा 1 रहेगा। तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप जल्दी से रजिस्टर कीजिए @abhyasonline.in। रजिस्टर करने के बाद आपके पास बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। बेनिफिट ये मिल सकते हैं आपको कि आप हर टॉपिक की डिटेल्स को स्टडी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी टॉपिक। किसी भी टॉपिक को आप पिक कीजिए, उनके सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए जब आप एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि जो भी सैम्पल पेपर्स हैं वो एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको ईज़ होगी जब आप एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करने जाएंगे ऑन द फाइनल एग्जामिनेशन डे। इस तरह से हम अपनी रीजनिंग की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटर्स को भी बीट कर सकते हैं। So keep learning and keep practicing and don't forget to register at abhyasonline.in.